यहां पर जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो मनमाने रेट वसूल रहे हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं वहां की व्यवस्था लचर है। तो किस तरीके से अस्पताल जो हैं वो आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, ये अगली रिपोर्ट में आप देखने वाले हैं। गरीब लोगों का नहीं है, सिर्फ पैसे वाले मंत्रियों का इनकी लापरवाही है। आंखों में आंसुओं की धार है, शरीर में वेदना का संचार है, गरीबी की मार है, हालात से लाचार है, और सच कहें तो कोरोना का बड़ा ही बेरहम प्रहार है। फैमिली वालों को इन्फॉर्म तो करो कि उनके नहीं है, उनके पेशेंट खत्म हो चुके हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं। जो कमजोर है उनके लिए ना दवा काम आ रही है, ना दुआ काम आ रही है, जान लगातार जा रही है, और अपनों को खोने का दर्द, बेसहारा होने का दर्द होता क्या है वो इन जुबानों से जान लेंगे तो कलेजा धक हो जाएगा। कोरोना क्या चीज है समझ आ जाएगा, अस्पतालों की क्या नीति है समझ आ जाएगी। 8 दिन के बाद बता रहे उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। हमने बोला कि सर ठीक है, हम उनको वहां से निकालना चाहेंगे। कह रहे नहीं, हमने एक कोविड के टेस्ट उनका दोबारा होगा। फिर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बात करी जहां उनको रेफर किया गया था। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे पेशेंट को लेकर आ जाइए, समरी लेकर आइए पहले, अगर वो हमारे हाथ में होगा तो हम यहाँ एडमिट कर लेंगे। वो समरी लेने आए थे। रात में ही मेरी बात हुई है सेल कोऑर्डिनेशन सेल नंबर पे। उन्होंने कहा आपके पेशेंट क्रिटिकल हैं, कम चांसेस हैं। रात में ही अगर डेथ हो गई तो रात में फोन तो करना चाहिए। हम सुबह आए, सुबह भी मैंने फोन किया उस सेल नंबर पे, उन्होंने बोला क्रिटिकल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि डेथ हो गई है। मैंने जब डॉक्टर के नंबर पे कॉल किया है, उन्होंने बोला शायद शाम को उनकी रात में उनकी डेथ हो गई, एक बार दोबारा कंफर्म करो। दोबारा कंफर्म करने के बाद ही हमें पता चला कि उनकी रात में डेथ हो गई है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, हमें कुछ नहीं बताया गया कि उनकी रात में डेथ हो गई। मोबाइल नंबर किस लिए लिया गया है? आप एक आम आदमी की रात जब एक नेता की, बड़े लोगों की 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ सकती है तो हम आदमी की 8 दिन के अंदर क्यों आ रही है? 48 आवर्स में क्यों नहीं दे रहे हो? हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या है ये सिस्टम यहाँ पर? कैसा हॉस्पिटल है? कुछ नहीं बता रहे। और कोई क्या बताएगा? बताने की कुव्वत होगी तब तो बताएगा। आम लोगों की सिसकियों के बीच सियासी हलकों में अब अजीब सी चुप्पी है, क्योंकि यकीन मानिए अब तो हालात कुछ यूं हो चले हैं कि कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या ने जब राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का शक्ति परीक्षण किया तो सरकार के तमाम दावे और दिखावे के दरख्त खोखले निकल गए। और ऐसी स्थिति में कोरोना के इलाज के लिए जिंदगी ने प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने में बेहतरी समझा तो प्राइवेट अस्पतालों ने बिना किसी देरी के आपदा को अवसर में बदलने में जरा भी वक्त जाया नहीं किया। हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर बनाने का मंत्र क्या दिया? प्राइवेट अस्पतालों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और कोरोना के इलाज के लिए जो रेट कार्ड उन्होंने तय किया उसे देखकर आम इंसान कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन बिल की पर्ची देखकर हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ मैक्स अस्पताल या फिर किसी सरोज अस्पताल के इलाज के पर्चे खर्चे नहीं हैं, बल्कि कोरोना से बच जाने पर भी जीते जी आम इंसान को आर्थिक तौर पर मार देने का इश्तिहार है। ये इंसान की गाढ़ी कमाई को निचोड़ लेने का व्यापार है। ये सिर्फ इलाज का रेट कार्ड नहीं है साहब, बल्कि मानसिक रूप से किसी को भी बीमार कर देने का सीधा सा प्रचार है। 3-4 घंटे जिंदा रही उसका तो 46,000 रुपया चार्ज मारा है उन्होंने, खाली मास्क का 19,000 रुपया उन्होंने मारा है और डिस्पोजल लिखा है उन्होंने 6,700 रुपया। क्योंकि बताइए भला, लॉकडाउन में जिस आम इंसान की जेब खाली हो चुकी है
उससे दिल्ली में पड़पड़गंज का मैक्स अस्पताल कहता है इलाज तो कर देंगे मगर जनरल वार्ड में एक दिन का इलाज करने का 25,000 लेंगे, डबल रूम में इलाज करवाओगे तो 27,000 एक दिन का देना, सिंगल रूम का 30,000 रुपए तुमसे एक दिन का लेंगे, आईसीयू में गए तो 53,000 रुपए एक दिन में तैयार रखना और अगर वेंटिलेटर पर जाना पड़ा तो 72,000 रुपए एक दिन का लेंगे। और ये उस कोरोना के इलाज के खर्चे हैं जिसकी अब तक कोई दवाई कायदे से है नहीं। जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं या जो कम सिम्टम्स वाले मरीज हैं उन्हें आइसोलेट करके अस्पतालों में इलाज किया जाता है, लेकिन पैसे पूरे वसूलने की तैयारी है। और इस रेट कार्ड का मतलब ये हुआ कि अगर जनरल वार्ड में कोई पेशेंट 8 दिन तक मैक्स अस्पताल में रह गया तो मिनिमम 2 लाख रुपए तो देकर ही आएगा, और कोई खराब किस्मत के साथ आईसीयू में गया तो महज 8 दिन में 4.25 लाख रुपए के वारे न्यारे हो जाएंगे। कोरोना से बच भी गए तो आर्थिक तौर पर मानसिक बीमारी को प्यारे हो जाएंगे। तो मैक्स अस्पताल सफाई के पुथन्ने के साथ सामने आया, लाखों के बजट वाले मेन्यू कार्ड के बारे में कहता है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये तस्वीर सभी तथ्यों को व्यक्त नहीं करती है। इसने एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी को जन्म दिया है जिसमें प्रतिदिन का शुल्क कमरे के किराए से संबंधित है। हम आज 1000 कोविड बेड पर इलाज कर रहे हैं। अब तक हमने 2000 कोरोना मरीजों का इलाज किया है। हमारे पास 3220 कर्मचारी हैं। पिछले 2.5 महीने से हम रुक रुक कर काम कर रहे हैं। हमने अपने स्टाफ को क्वारंटीन होने के लिए होटलों और हॉस्टलों को किराए पर ले रखा है, जिसकी वजह से ये कोरोना के मरीजों की देखरेख को महंगा बनाता है, मगर मुनाफाखोरी का आरोप पूरी तरह गलत है। मतलब ये कि चित भी अस्पताल की और पट भी अस्पताल की, सारे खर्चे आम इंसान से ही आप लोग वसूल लीजिएगा। हमारी सरकारें तो सिर्फ ढोल पीटने के लिए बनी हैं। अभी मैंने बताया ना, सभी लोगों से रेट मंगाए गए हैं, पहले इसको रेट्स को स्टडी करते हैं। तो अभी तक कितने अस्पतालों ने रेट भेज दिए हैं आपने ऑर्डर? लगभग सबके आ चुके होंगे, अभी चेक कर लेते हैं, लगभग आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री साहब कहते हैं प्राइवेट अस्पतालों से रेट लिस्ट मंगा ली है, हम हिसाब लगा रहे हैं, और जब तक दिल्ली सरकार हिसाब लगाएगी तब तक अस्पताल वाले भाई साहब लोग लाखों के वारे न्यारे कर देंगे। जबकि ये बात कम लोग जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों को सरकार की तरफ से सब्सिडी पर जमीन दी जाती है। जिन अस्पतालों को जमीन दी जाती है उनको गरीबों का सस्ता या मुफ्त इलाज करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2011 को इस पर बड़ा आदेश भी दिया था। सब्सिडी वाले अस्पतालों को 25% मरीजों का ओपीडी में मुफ्त इलाज करना होता है। भर्ती होने पर 10% मरीजों का बिना 1 पैसे के इलाज करना होता है।